एक रमेश भाई है। जी, रमेश भाई। बोले सर, इस्लाम में जो है सर भूत परस्ती किसको बोलते हैं सर? इस्लाम में बुत परस्ती जो बोला है, बुत मतलब होता है आइडल, परस्ती मतलब उसकी इबादत करना। तो आइडल वर्शिप को बुत परस्ती बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, तो जैसे कि हम देखते हैं सर कि मुस्लिम लोग जैसे कि काबा का जो फोटो रहता है उसमें पूजा करते हैं, तो ये भूत परस्ती में आता है कि नहीं सर? जी। काबा का पूजा नहीं करता। अभी अगर आप कल का वीडियो देखिएगा, कल या परसों जहाँ तक, तो वहाँ पर आप देखिए कि वो लोग किस्वा को यानी काबा के कवर को बदल रहे हैं। कहाँ पे चढ़ के बदल रहे? काबा के ऊपर चढ़ के बदल रहे। अगर काबा का पूजा करते हैं हम लोग या मुसलमान लोग, तो क्या काबा के ऊपर चढ़ते वहाँ पर? कपड़ा बदलने क्या उनके पास इतना टेक्नोलॉजी कि बिना चढ़े वो बदल नहीं सकते क्या? चढ़ से बिना चढ़े? काबा का जो फोटो रहता है उसको अगरबत्ती दिखाता है सब कोई मुस्लिम लोग, तो ये नहीं, अगरबत्ती कोई नहीं दिखा रहा। वो जो आपने फ़ोटो देखा होगा, वो क्या करते हैं हर तरफ ले जा कर के वो उद मतलब कि जो परफ्यूम है उसको हर मतलब इत्र को हर जगह वो ये करते हैं। वो अगरबत्ती उनको नहीं दिखा रहे होते। वो आपको कन्फ्यूज़न हो गया होगा हो सकता है वीडियो से। हाँ, नहीं, मैं तो एक वो सैलून में मैं बाल कटाने गया था ना सर, तो मैं देखा कि जी, जी, जी। अगरबत्ती दिखा रहा था, तो हमको लगा ये तो हराम हो सकता है। नहीं, नहीं, अगरबत्ती नहीं है, वो वहाँ पर का सिस्टम है परफ्यूम का। जैसे कि हमारे यहाँ वो कम है, यहाँ पर नहीं दिखेगा। पता नहीं कुछ मेरे बंगाली दोस्त थे, स्कूल के टाइम में मैं उनके घर गया था, तो वो वहाँ पर देखा था मैंने कभी कि वो लोग भी एक तरह का इस तरीके का रखते हैं। और वो शाम का वक़्त था और उनकी जो माँ थी वो पूरा हर तरफ वो उसके सेंट को इधर-उधर कर रही थी। तो उसी तरीके से वो परफ्यूम को इधर-उधर वो चलते क्योंकि उससे अच्छा महक आए, उसके लिए वो करे, वो उनको अगरबत्ती नहीं दिखाते। और मैंने बोला और काबा के बारे में हदीस है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि सेकंड खलीफा इस्लाम के, वो बोलते हैं काबा का जो हजर अस्वद उसको देख के कि तुम सिर्फ़ एक पत्थर हो। ना ही तुम मुझको नफ़ा पहुँचा सकते हो, ना ही नुकसान मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, ना ही नुकसान पहुँचा सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा था, इसलिए हम लोग भी चूम रहे हैं, ठीक है ना? उनको फ़ॉलो करने के लिए हम लोग चूम रहे हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि उसमें कोई पावर नहीं। जो भी पावर है नफ़ा नुकसान पहुँचाने का, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है, ठीक है? तो उसको पूजा नहीं करते। पूजा नहीं, लेकिन वो एक तरह से रिस्पेक्ट तो हो गया, सब कोई फोटो रखता है उसका घर में, तो एक तरह से जी, रिस्पेक्ट हो गया ना सर उसका। जी, जी, जी। नहीं, इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो है। रमेश भाई जो आपका नाम है रमेश भाई तो रमेश भाई मेरा एक वीडियो है पूरा, क्या मुसलमान काबा की पूजा करते हैं। वो डिटेल में मैंने उसमें रिप्लाई दिया है कि वो और भी हाँ, हाँ, वही मैं देखा है अगरबत्ती जलाते हुए सर, इसलिए हमको लगा कि वो ठीक है। और दूसरी सर, काफिर किसको बोला जाता है सर इस्लाम में? काफ़िर जो वर्ड है ना, वो बोला जाता है नॉन मुस्लिम को। जैसे कि इंडियन, नॉन इंडियन हुआ, उसी तरीके के हिंदू धर्म में जैसे मैं आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश एक बुक है दयानंद सरस्वती की, उसको पढ़ रहा था। उसमें वो लिखते हैं कि आर्याई और द यूज़ या उसी तरीके से दूसरा वर्ड को यूज़ करते हैं मलेशिया इस तरीके का वर्ड यूज़ करते हैं। तो दूसरे लोगों को वो उस तरीके का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से इस्लाम में काफ़िर बोलते हैं जो कि इस्लाम को नहीं मानता, उसको नॉन मुस्लिम को मतलब कि काफ़िर बोला जाता है और जो मुस्लिम है उसको मुस्लिम बोला जाता है। तो ये वर्ड है, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, तो अरबिक में बोले मुस्लिम और वो उसके लिए काफ़िर वर्ड यूज़ होता है। काफ़िर का मतलब होता है इनकार करने वाला। तो जो भी इस्लाम का को नहीं मानता और नहीं इनकार करेगा तो उसको हम लोग वर्ड है वो काफ़िर वर्ड है। ठीक है? लेकिन इसके सर ऊपर भी मेरा पूरा का पूरा वीडियो है। जी भाई। जैसे सर ऊपर वाले की नज़र में तो सब इंसान ही ना सर, तो इसको बाँटा किसने? जी भाई, इंसान है देखिए कुरान में इसीलिए वर्ड कुरान में सूरह तगाबुन आप पढ़िएगा सूरह नंबर 64 आयत नंबर 2 हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन कि उसी ने तुमको बनाया तो तुम में से कुछ मोमिन है, तुम में से कुछ काफ़िर है, ठीक है? अल्लाह ही ने तुमको बनाया। अब जैसे आप हैं, आपने हो सकता है आपके कोई भाई हो गए, अगर आप कुछ है मान के चलिए डॉक्टर और आपके भाई एक डॉक्टर नहीं है या आप इंजीनियर हो, आपका भाई इंजीनियर नहीं है, तो ये आपके मतलब कि ये नहीं हो रहा कि मतलब कि आपको बँटवारा किया जा रहा है या आपको अलग-अलग बोला जा रहा है। कुरान में ये बोला जाता है कुरान में ये आयत है या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा हमने तुमको एक माँ और एक बाप से पैदा किया मतलब हर इंसान भाई-भाई है। लेकिन अगर कोई भाई इस्लाम पे मानता तो उसको हम मुसलमान बोलते, अगर कोई भाई इस्लाम पे नहीं मानता है तो हम उसको क्या बोलते हैं इस्लाम का इनकार करने वाला है। इसीलिए अरबिक में वो काफ़िर वर्ड है, ठीक है ना? वो कोई गाली नहीं एक्चुअली बहुत सारे लोग उसको लेकर के ये समझते हैं कि वो कोई गाली का वर्ड है या कोई इस तरीके का वर्ड है, वो कोई गाली वर्ड नहीं। कुरान में लिखा हुआ कि उसने तुमको बनाया तो तुम में से कुछ इनकार करने वाले यानी कि काफ़िर है। और तुम में से कुछ मोमिन है, ठीक है ना? तो जो भी इस्लाम को नहीं मानता उसको काफ़िर बोलते हैं। लेकिन बात ये है कि सर कि जो नहीं मानता है उससे नफ़रत क्यों किया जाता है? और जो नहीं तुमको मानता उससे ये मैं नफ़रत देखा
जी, वो देखिए मैंने नफ देखा जो नहीं कि मान जो रहा है नहीं उसे नफ मानता, हाँ, जी, जी, बोलिए आप कि क्वेश्चन जो कर नहीं लीजिए। मानता है उसको मारने का भी आदेश है। हुँ, हुँ। देखिए, जो नहीं मानता है उसको मारने का हुक्म नहीं है। कहीं भी कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि जितने भी काफ़िर हैं सबको मार डालो। ये कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना? कुछ आयतों को दिखाया जाता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी कि कॉन्टेक्स्ट के बाहर बीच से लाइन को पेश कर दिया जाता है जो कि जंग की आयतें हैं। जंग की आयतें मतलब समझते हैं ना कि कहीं जंग हो रहा था या जंग था वहाँ पर वो आयतें नाज़िल हुई जंग के हालत में कि आपको यहाँ पर काफ़िरों को मारना है। तो उसको लेकर के यहाँ पर पेश कर दिया जाता है। जैसे कि भगवद गीता का एक लाइन है टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड एंड आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल। ये कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 11 में कि मैं वक्त हूँ, मैं विनाश करने वाला हूँ और मैं सभी के विनाश के लिए आया हूँ। अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप मार दूं और फिर मैं बोलूँ कि कृष्ण बोल रहे हैं सारा का विनाश करने के लिए तो ये सही होगा या गलत होगा? ये लाइन अगर मैं कोट कर रहा हूँ और मैं बोलूँ कृष्ण बोल रहे हैं मैं विनाश के लिए आया हूँ तो ये सही होगा या गलत होगा? ज़ाहिर-सी बात है गलत जी, होगा क्योंकि गलत, कृष्ण जी ऐसा नहीं सर, बोल गलत रहे। होगा। आगे पढ़ने से हमको समझ में आता है कि कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं, वहाँ जो जंग हो रहा था। उसी तरीके से कुरान की आयत को इस तरीके से क्या करते हैं कि जहाँ भी काफ़िर को देखो कत्ल कर दो। लेकिन उसके आगे पीछे ऊपर-नीचे नहीं पढ़ा मतलब कोट करते जिससे कि ये समझ में आता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे बात हो रही है। ठीक है भाई? और तो लेकिन ये नहीं लेकिन सर वही मैंने देखा नहीं लिखा हुआ कि फाइट दोज हू डोंट बिलीव इन अल्लाह, ऐसा लिखा हुआ था। इसलिए हमको जी। कंफ्यूज हुआ, मैं सोचा मौलाना साहब से पूछूं जरा जी, कि जी, अल्लाह में फाइट जो दो यकीन नहीं। हुँ, हाँ, जी, जी, फाइट दोज हु डोंट बिलीव इन अल्लाह, ऐसा लिखा हुआ है एक आयत में कि जो अल्लाह में जी, जो नहीं माने उससे लड़ो, उसके दिल जी, में आतंक दहशत फैलाओ, ऐसा लिखा हुआ है। जी, जी। फाइट दोज़ अच्छा ये आयत आपको पढ़ना मिला होगा सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 151 है ये। जो आप आयत कोट कर रहे हैं सूरह आल इमरान है सूरह नंबर 3 आयत नंबर 151 अगर मैं गलत नहीं जा रहा हूँ। ये भी जंग की हालत में ये आयत है जो आपने कोट किया अभी, ये जंगे उहद के टाइम में अगर आप क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा उसका तो आपको समझ में आएगा कि ये जंग की टाइम की है जो जंगे उहद हो रहा था। उहद के वक़्त में क्या था जंगे उहद में मुसलमान शुरुआती दौर में क्या हुआ था जो मक्का के जो नॉन मुस्लिम लोग थे वो लोग हरा चुके थे मुसलमान को और फिर मुसलमान ऑलमोस्ट हार चुके थे जंग को और वहां पे बहुत सारे लोग को मुसलमानों को मार भी दिया गया था। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस आयत को जो कि आपने कोट किया अभी। तो वहां पे अल्लाह ताला बोल रहे कि डरो मत, तुम भी इनसे लड़ो और इनके दिलों में आतंक डालो। वहां लड़ने की हालत में वहां पर जो उहद है ना जो जंग हो रहा है ना उसकी हालत में मैंने एक कोट किया लाइन इसीलिए श्री कृष्ण की आपके सामने ताकि आपको समझ में आए कि किसी भी चीज को हम बीच से कोट कर देते हैं। तो सर हाँ, ये लड़ाई किस लिए हो रहा था सर, मुस्लिम और नॉन ये ल मुस्लिम में वहाँ? ये लड़ाई जैसे कि अब हम मैं पूछूँ कि वो जो लड़ाई हो रहा था कुरुक्षेत्र में किस लिए हो रहा था? तो आप क्या बोलिएगा? वो तो हुआ था सर, वो पापी लोगों से हुआ था समझिए। तो वहाँ पे जैसे कि अंतर ये है कि जो उसमें अच्छा भी है जैसे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, जैसे कि मैं काफिर हूँ तो मैं तो कुछ निर्दोष हूँ, तो वहाँ पे वो अल्लाह कह रहा है कि निर्दोष है मतलब काफिर से लड़ो, ऐसा। जैसे जी, कि जी। मैं किसी को कुछ बिगाड़ा देखिए नहीं हूँ लेकिन मैं काफिर हूँ, तो हाँ, वहाँ पे जैसे कि काफ़िर तो काफिर भी आपसे मारा लड़ाई जाएगा नहीं ना, होगी, पहले जो कुछ। कुरान को पढ़ता हाँ, है जैसे कि मैं कुरान को पढ़ता हूँ तो आपसे ल मैं लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं हम्म, आपको बात कर रहा हूँ आपसे। मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, बात करता हूँ। तो उसको क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि वो जो आयत है वो हाँ तो लड़ाई की अब लेकिन जैसे वो, आपने बोला हाँ वो क्या जी। है कि वो बोलता है कि मुस्लिम अच्छे होते हैं लेकिन प्रॉब्लम इस्लाम, ऐसा बोलते हैं। जो लोग बोल रहे हैं उनको उन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा है। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग इस्लाम को नहीं पढ़े सही से और इस्लाम को नहीं जानते सही से, ठीक है ना? और वो लोग का ये अपना एजेंडा होगा जो भी हो एजेंडा। लेकिन मैं ये आपको बोला सूरह मैंने आपको कोट किया इसीलिए लाइन आपने लाइन बस मुझको पढ़ा, मैं आपको लाइन को आपको कोट कर दिया। सूरह आल इमरान सूरह 3 आयत नंबर 151 है। तो वहाँ पर भी जंगे उहद का कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट ऊपर-नीचे ये समझ में हमको आता है कि वो लड़ाई के दौर में है। आम तौर पे अल्लाह ताला क्या बोलते हैं सूरह मुम्तहना सूरह नंबर 7 आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह ताला बोलते हैं कि आपको अल्लाह ताला उनसे लड़ने के बारे में इंसाफ करने से नहीं मना करता जो कि आपसे लड़ते नहीं है, ना ही आपको आपको घरों से निकालते हैं। ये लड़ाई जानते किससे हो रही थी? ये लड़ाई उनसे हो रही थी जिन्होंने मुसलमानों को अपने घरों से निकाला था। मक्का उनका घर था मुसलमानों का। वहाँ से उनको निकाल दिया गया। इवन उनके पैसों को ले लिया गया, उनके घरों को ले लिया गया। तो क्या ऐसे पापी लोगों से आप बोलिएगा लड़ना सही है या गलत है? ऐसे नहीं, जब वो लोगों से गलत लड़ना है तो उसके साथ लड़ना जरूरी है सर। जो जी, वहाँ निर्दोष आदमी को जख्म पहुंचा रहा है उससे तो जी, जी। लड़ना जरूरी है। लेकिन उसका जो लड़ना ज़रूरी निर्दोष, है? जो जो गलत आदमी नहीं है, इंसान गलत नहीं है, लेकिन उससे खुद को भी मारना ये गलत बात है।
जी, निर्दोष को मारना गलत बात है और इसके ऊपर में कुरान की आयत है सूरह माइदा सूरह नंबर जी। 5 आयत नंबर 32 कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द कि तो जिसने भी एक बेगुनाह बाबू को मारा बात हाँ, तो वो उस तरह है कि सारी इंसानियत को लेकिन मार डाला। लेकिन बात है कि सर वो जो अच्छे इंसान है उसको भी तो काफिर बोल दिया जाता है ना सर, प्रॉब्लम ये है। देखिए अच्छे और काफिर किसको बोल रहा जा रहा है? जो भी इस्लाम का इनकार कर रहे हैं उसको हम काफिर बोल रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। अब जैसे कि वो आर्य समाज के बुक के हिसाब से मैं क्या हूं, मैं एक दायूस जो बोला जा रहा है वो हूं, तो मैं बोलने रहूंगा कि मुझे क्यों वो बोला जा रहा है, क्योंकि मैं वहां पर वैदिक धर्म को उसको नहीं मान रहा, तो मुझको वो बोला जा रहा है, ठीक है ना? बाइबल के हिसाब से इनफिडेल्स बोला जाता है। जो बाइबल, आप बाइबल पे मानते हैं? नहीं मानते? तो आपको हाँ, तो आपको इन्फिडेल बोलेंगे वो लोग, इन्फिडेल बोले जाएंगे, हीदेन बोलते हैं आप लोग को, हीदेन, इन्फिडेल। तो आप बोलिएगा कि क्यों हीदेन, क्योंकि ये इसलिए आपने नहीं सुना क्योंकि इसको कभी ला करके कोई पेश नहीं करता। उसी तरीके से इस्लाम में भी कुछ तो बोलना होगा ना आपको, मान के चलिए कि आपको अगर बोलिए मुस्लिम, नॉन मुस्लिम तो बोलना होगा ना, तो नॉन मुस्लिम को ही काफिर बोलते हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? कुछ तो वर्ड तो देना होगा ना उनको बोलने के लिए। तो सिंपल सा वर्ड है काफिर, जो इस्लाम का इनकार करते, कुफ्र का वर्ड है वहां पर, ठीक है। तो जिस तरह आप जो आयत बताए सर, तो वो जंग के टाइम पे जो आया था, तो उसका मतलब उस आयत का मनसूख हो गया सर क्या? उसका कुछ मतलब वैल्यू नहीं रहा, ऐसा कुछ? जंग की आयत की, जंग के दौर की, और अगर जंग हो रहा कहीं पर तो उसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, समझ रहे? अगर कहीं पर जंग हो रहा है और वहां पर लड़ रहे हैं आप, तो उसको अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन आम मतलब शांति की हालत में उसको आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, समझ रहे? मतलब आगे जंग, भी कहीं जंग हुआ तो तो फिर उसमें आप उसको अप्लाई अप्लाई किया कीजिए। जा उसमें सकता है? अगर कोई जंग की आयत है तो आप जंग के दौर में अप्लाई कीजिए, अगर कोई अमन की आयत है जहाँ पर शांति की आयत है तो आपको अमन के दौर में उसको अप्लाई करना है, समझ रहे? तो हर चीज अच्छा, को मतलब अप्लाई दोनों करने के लिए होगा। कॉन्टेक्स्ट, हाँ, कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, किस वजह से नाजिल हो रहा है वो सब समझना पड़ता है, और हर चीज में समझना पड़ता है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया भगवत गीता का, मैं एग्जाम्पल बाइबल का भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ भगवत गीता, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको समझ में आएगा इसलिए मैंने भगवत गीता का एग्जाम्पल दे दिया। ये किसी भी बुक के साथ कर सकते हैं हम लोग, किसी भी बुक के बीच से अगर हम कोट कर दो, तो बाइबल में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि आई हैव, मतलब मुझे तलवार दे के भेजा गया, बस इतना कोट कर दूं तो आपको लगेगा कि जीसस क्राइस्ट तो सबको मारने को बोल रहे हैं, लेकिन उसके आगे पीछे हमको पढ़ना पड़ता मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो जंग वाली आयत है वो अभी भी मतलब मौजूद है, और आगे कहीं भी जंग हुआ तो वो उसके है। अनुसार जंग मतलब अगर होगा। होगा तो उसके हिसाब से, अगर वैसा ही कंडीशन है तो उसको वो अप्लाई किया हाँ, जाएगा, ठीक है। वो आयत मतलब अभी भी है, ऐसा होना आप कर रहे हैं। हाँ, वो आयत है तभी ना आप उसको कोट कर लेकिन रहे हैं, लेकिन जब लेकिन कोई जैसे कि मैं टीवी देख रहा था, इंडिया टीवी, तो वो बोल रहा था कि नहीं नहीं ये सब आयत का मान नहीं है। उसने रेफरेंस दिया था कि ये सब आयत, तो वो लोग बोला कि नहीं नहीं ये सब आयत अब नहीं चलेगा, ये सब हाँ, मनसूख हाँ, हो गया, ऐसा बोला कि मतलब उनका ये हो नहीं सकता है मानेंगे। बोलने का हाँ मतलब ये होगा कि अभी ये कंडीशन में वो आयत नहीं चलेगा, ये बोलने का मकसद हो सकता है उनका, हो हाँ, वो सकता है बोला कि कि अभी ये कंडीशन में वो ये नहीं चलेगा। मनसूख हो गया। हाँ, हाँ, मनसूख बोला ये जाता है जो कि कभी नहीं चलेगा, रहमानी, लेकिन जी, हाँ, तो वो अलग बात है, वो रहमानी था रहमानी और कोई, जो भी है, कौन भी हाँ, है मुझे नहीं मालूम, तो लेकिन बोला ये कि आयत ये मनसूख आयत नहीं मनसूख हो गया, और आप बोल रहे कि है। ये आयत अभी भी है। देखिए, कोई कुछ भी बोल सकता है, अगर वो मनसूख बोल रहा है तो रहमानी जी जो भी बोल रहे हैं वो प्रूफ दिखाएँगे ना मुझे मनसूख का, कि मनसूख कहाँ पे लिखा हुआ है, कोई तो हाँ, मनसूख लिखा हुआ प्रूफ होना चाहिए ना। मेरे पास अभी तक मैंने जी। कोई प्रूफ ऐसा नहीं पढ़ा मनसूख का, ठीक है। तो वही तो, जैसे कि मुसलमानों में तो फिर ये दोनों चीज़ हो जाएगा तो वो भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना सर, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता देखिए, इस तरीके से हर धर्म में, जैसे अगर आप हिंदू धर्म में जाइएगा तो बहुत सारे अलग-अलग कन्फ्यूज़ लोग बोलते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि हम लोग आर्य समाज से हम लोग आइडल वर्शिप नहीं करते। कोई लोग बोलते हैं नहीं हम लोग करते हैं। कोई लोग बोलते हैं हम लोग कृष्णा पे मानते हैं, जो कि आपके इस्कॉन वाले। तो अलग-अलग वो हर जगह रहते हैं। मेरे हिसाब से क्या है ना रमेश भाई, कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, दलील, रेफ़रेंस होना चाहिए, ठीक है ना? वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो, अगर आप बोल रहे हैं मनसूख है, तो आप अपना दलील पेश कीजिए। दलील क्या है आपका, जो कि हम देख सकते हैं, ठीक है? है। जी सर। ठीक है, शुक्रिया रमेश भाई हमसे जुड़ने के लिए। जी सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके सर, धन्यवाद सर। जी, जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप पर भी आगे भी जॉइन कर सकते हैं हमारे लाइव में कभी भी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।